का प्रकोप भारत में रोके नहीं रुक रहा है। रोजाना 3 साढ़े 3 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा रही है। जाहिर तौर पर हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका काफी असर, काफी बोझ आ रहा है। कई जगहों पर हमने वो रिपोर्ट्स देखी हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। लेकिन देखिए, इन तमाम आपदाओं से जूझने के लिए भारत एकजुट होकर सामने आ रहा है। विदेशों से तो मदद मिल ही रही है, लेकिन भारतीय कंपनियां, चाहे वो दिग्गज लिस्टेड कंपनियां हो, स्टार्टअप्स हो, इंडस्ट्री बॉडीज हो या फिर आम नागरिक हो, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और एक ऐसी ही पहल है मिशन वायु, जिसमें टेमासेक फाउंडेशन, अमेजॉन इंडिया और पीपीसीआर मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए जा सके, इंपोर्ट किए जा सके। इस चर्चा में मेरे साथ हैं अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड और ग्लोबल एसवीपी अमित अग्रवाल, और साथ ही पीपीसीआर के लीड और मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सुधीर मेहता। आप दोनों का ही स्वागत है। हम सब त्रस्त हैं कोविड के बढ़ते केसेस से, जो जाने जा रही हैं, जो मौजूदा स्थिति है भारत में। लेकिन आप लोगों ने एक बहुत बड़ी पहल की है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए या फिर मदद करने के लिए। तो सबसे पहले मेहता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ऑन ग्राउंड स्थिति कैसी है? हम कह सकते हैं कि आप कोविड के उस एपी सेंटर में बैठे हैं। पुणे में लगातार केसेस बढ़े हुए थे, चाहे वो 2020 हो या फिर इस सेकेंड वेव की हम बात करें 2021 में जो हम पर भारी पड़ रही है। मौजूदा स्थिति हमें बताइए कैसी है? जी नमस्कार। ये जो कोविड का सेकेंड वेव आया है, ये बहुत तीव्र आया है। महाराष्ट्र हैज आल्सो बीन इक्वली इम्पैक्टेड। पुणे जो शहर है, ये शायद लास्ट मार्च के बाद हमारे करीब टोटल 700,000 केसेस पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, और पिछले हफ्ते में करीब 7 से 12,000 के बीच में केसेस हुए हैं। बट पिछले 2-3 दिन से कुछ रे ऑफ होप है। आई थिंक अभी महाराष्ट्र में कुछ केसेस प्लेटो होने लगे हैं। अगर आप महाराष्ट्र के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लास्ट कुछ दिनों से प्लेटो होने लगी है केसेस वाइज। बट अभी इट इज टू अर्ली टू टेल। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो सेकेंड वेव इतनी तीव्रता के साथ आई है और इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ है कि वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू सी दैट वी मेंटेन ऑल द रिस्ट्रिक्शंस. The system is struggling because there is so much requirement of oxygen, there is so much requirement of beds, ventilators, and we will have to watch. The rest of the country, I think, अभी जो सेकेंड वेव है ये कुछ बिगिनिंग फेजेस में है, इसलिए जो अगले 2 से 3 महीने होंगे ये अपनी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन मुश्किल के दौर में मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो अमेजॉन, पीपीसीआर, टेमासेक फाउंडेशन ने मिशन वायु की शुरुआत की। आप लोग एक्ट ग्रांट्स के साथ काम कर रहे हैं। मेहता जी, संक्षिप्त में अगर बताइए, मिशन वायु का मकसद क्या है? कितना आप मेडिकल हेल्प भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं? ये जो सेकेंड वेव है, इसमें सबसे बड़ी जो आज शॉर्टेज आ रही है वो ऑक्सीजन की है। अगर जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, पुणे का रिक्वायरमेंट 60 टन दिन का था, जो आज बढ़ के 360 टन हो गया है, 6 गुना। महाराष्ट्र का रिक्वायरमेंट 5 गुना हो गया है, और टिपिकली पूरी कंट्री का 4 to 5 टाइम्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सडनली पिछले 2 महीने में बढ़ गया है। कोई भी सिस्टम इतना फास्ट कोप अप नहीं कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में उसको अगर सॉल्व करना है तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स जिसमें थोड़ा समय लगता है, और दूसरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो इमीडिएटली मदद कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए, क्योंकि हमारा ग्रुप 14 महीने से इस पे काम कर रहा है, वी थॉट वी विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन सोर्स। नाउ फॉर्चुनेटली हमें टेमासेक फाउंडेशन, जो सिंगापुर की बहुत बड़ी एंटिटी है, उनके पास में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व था जो उन्होंने रखा था फर्स्ट वेव के बाद में। We were able to talk to them, get access to it. Fortunately, they agreed to support to the extent of 50% of the cost. Then उन्होंने Amazon से बात की, which very kindly agreed to support in the transportation. We spoke to Air India, other airlines who agreed to charter special aircrafts to bring it to India. हम लोगों ने Prime Minister's office के साथ में बात की, who kindly agreed to waive the import duty on such components. So this, and within a space of 5 days, we were able to start the first shipments into India. And in the next 2 days, we will complete the distribution of about 8,000 oxygen concentrators and 500 ventilators, which goes to show कि अगर हम लोग साथ में काम करें तो कितना कुछ हो सकता है।
जी हाँ। इनफैक्ट हर हर किसी को इस समय शायद साथ आने की ज़रूरत है और अमेज़न इंडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है अमित, मिशन वायु में। जैसे मेहता साहब कह रहे हैं, आप वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो कितने कंसाइनमेंट्स आप लोग लेकर आए हैं, कितने और आना बाकी है? एंड आई एम श्योर यहाँ से आप, क्योंकि नाउ यू आर इन द थिक ऑफ इट, मैंने सुना आप यूएस से भी कुछ कंसाइनमेंट्स हैंडल करने वाले हैं? जैसे यू नो ये सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सबसे नंबर वन प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि अपने सारे एसेट्स, सारे रिसोर्सेज हम किस तरह डिप्लॉय करें इन वॉट एवर गेट्स द हेल्प द फास्टेस्ट, बिकॉज स्पीड इज इम्पोर्टेंट। इसमें यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज, यू नीड टू गेट एक्सेस एवरी डे। जो लाइव्स जा रही है तो स्पीड इज इम्पोर्टेंट। तो उस चक्कर में हम हमारी प्रायोरिटी है कि किस तरह जो भी इनिशिएटिव हो सकता है उसमें हेल्प करें। तो एक बड़ी एसेट पूल जो हमारी है वो है लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि हम पैकेजेस डिलीवर करते हैं ग्लोबली, हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व है। तो हमने अपनी प्रायोरिटी रख रखी है एम्प्लॉयज की सेफ्टी, उनकी फैमिलीज की सेफ्टी और किस तरह लाइव्स बचाएं। तो वी आर ऑल फोकस्ड ऑन दैट। तो उस सिलसिले में वी टाइड अप विद Sudhir Mehta, with Temasek Foundation, with ACT grants to create Mission Vayu. And as Mr. Mehta said, हम 8,000 concentrators, बाईपैप मशीन्स जो हैं 500 बाईपैप मशीन्स, और हमने क्या किया है हम अपने सोर्सेज भी टैप कर रहे हैं। तो जैसे यूएस में है, सिंगापुर में है, तो हमने और 1,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे और डोनेट कर दिए हैं। और बिकॉज यू नीड स्पीड एंड बहुत जरूरी है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स सही जगह पे जाए सो दैट इट क्रिएट्स इम्पैक्ट। तो वी हैव पार्टनर्ड विद मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे स्वस्थ है, कंसर्न इंडिया है, एसीटी ग्रांट्स, सत्व कंसल्टिंग। तो ये करने के लिए पूरा एंड टू एंड चेन, द पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव पीसेस आर डूइंग द एरिया। जिनको सोर्सिंग पता है वो सोर्सिंग कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं। जिनको वो हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय करना पता है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है बताने के लिए कि कहाँ जरूरत है। तो उसी से इंस्पायर होके हमने नेक्स्ट जो एसोसिएशन किया वो यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ किया है। तो वहां पे जो यूएस कंपनीज हैं, जैसे आप जानती हैं काफी कंपनीज के ऑफिसेज हैं इंडिया में, काफी इंडियन सीईओज हैं। तो हमने क्या किया, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज को हमने एंगेज किया है और हमने अपने और सोर्सेज से वेंटिलेटर सोर्सिंग का एक ड्राइव शुरू करी है। बिकॉज वेंटिलेटर्स just like oxygen cylinders, oxygen concentrators, ventilators की बहुत जरूरत है। So we have actually gotten these group of companies to ship 1,000 ventilators. So that is in progress. We have bought 100 ventilators ourselves and are donating it to the hospitals that are in real need. So ventilators from there, oxygen concentrators here, and we are continuously looking at other medical supplies globally and through other sourcing channels. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कितनी जल्द से जल्द जो सप्लाईज क्रिटिकल लिस्ट पे हैं गवर्नमेंट की और एनजीओज की और हॉस्पिटल्स की, उनको मूव करें, सोर्स आइडेंटिफाई करें, उनको डिप्लॉय करें। कुछ इन सिलसिलों में जैसे वेंटिलेटर है उसमें आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सारा अदरवाइज हॉस्पिटल्स कैन नॉट यूज इट इफेक्टिवली। सो वी आर ट्राइंग टू coordinate all that chain so that there's a ready to use instrument to save life. That's our goal. How do we spend the time to do that? तो क्या ये एक्सपैंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिकल एफर्ट रह सकता है अमेज़न के लिए? देखिए इस वक्त जो जो हेल्प कर सके वो इज वेलकम। एंड हम मिशन वायु को एक प्रोजेक्ट ऑफ जस्ट मूविंग वन शिपमेंट के बदले हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह अगर किसी के पास फंड्स हैं या यूनिट्स हैं उसको किस तरह चैनलाइज करें टू द राइट पॉइंट। सो वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट डिप्लॉइंग आवर लॉजिस्टिक्स। वी हैव एक्चुअली tied up with the US Chamber of Commerce as a logistics partner. So not just the ventilators, next set of जो भी procure होंगी चीजें, we are ready to move. But we are also prioritizing जो चीज scale में हो सके और जो चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड विद वेरी स्मॉल नीड्स जो कि काफी लोग लगे हुए हैं और वो लगे रहना चाहिए। हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो क्रिटिकल लिस्ट पे है, जिनको स्केल में डिप्लॉय करना है और उसमें हम टाइम शॉर्टन कर सकते हैं, ऑल द वे फ्रॉम मूवमेंट टू कस्टम्स टू
local transportation to installation and the whole process. तो वही हमारा focus है और काफी सारी trade organizations, काफी सारी NGOs, काफी सारी corporate bodies ने approach किया है. हम सबको देख रहे हैं how can we generalize Mission Vayu to actually mobilize resources and movement, and we are constantly working with the Ministry of Health and Family Welfare. चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे. आप बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं खास पेशकश आवाज एंटरप्रेन्योर पर. हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो एकजुट होकर भारत में कोविड के प्रकोप पर नियंत्रण लाने की कोशिश कर रहे हैं. हम सब त्रस्त हैं बढ़ते केसेस के चलते, ऑक्सीजन कमी के चलते और साथ ही साथ बेड्स नहीं मिलने के चलते. लेकिन अब हमारी मदद के लिए या फिर देश की मदद के लिए इंडस्ट्री बॉडीज, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां सब एकजुट होकर काम कर रही हैं ताकि हमें वो मेडिकल एड मिले जिसकी इस समय भारत को सख्त जरूरत है. इस चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं अमेजॉन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल और साथ ही पीपीसीआर के लीड सुधीर मेहता. मेहता साहब, आप मार्च 2020 से पीपीसीआर को इनिशिएट कर चुके हैं. आप मुझे बताइए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, क्योंकि अब देखिए पहले जो महाराष्ट्र एक हॉट बेड बना हुआ था कोविड का, अब नॉर्थ इंडिया में ये कहर फैल चुका है. दूसरे राज्यों में भी हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके के लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लागू होने लगे क्योंकि वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं. तो क्या आपका जो एफर्ट जो कंसंट्रेट कर रहा था पुणे और पुणे के आसपास वाले इलाकों में, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा? और सबसे ज्यादा किस इक्विपमेंट की इस समय आपको जरूरत दिखाई दे रही है जब आप अस्पतालों से बात करते हैं या फिर दूसरी इंडस्ट्री बॉडी से बात करते हैं या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी से बात करते हैं? जी, हमें इसको प्रॉब्लम को आई थिंक 2 या 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा. एक तो आज का इमीडिएट नीड क्या है. आज का इमीडिएट नीड डेफिनेटली ऑक्सीजन है एक, और दूसरा एज अमित सेड इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट लाइक वेंटिलेटर्स वगैरह. पीपी किट्स वगैरह नॉर्मली इंडिया में बहुत डेवलप हो गए हैं, उसके सप्लाई का कोई इशू नहीं है. इवन वेंटिलेटर्स हम लोगों ने काफी इंडियन सप्लायर्स डेवलप किए हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स में भी अमेजॉन हमारी मदद कर रहा है. बट सिंपली द क्वांटिटी इज जस्ट नॉट इनफ फॉर द सर्ज. तो पहला तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, इसमें भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सर्च अलग अलग सिटीज और अलग अलग शहरों में मूव होगा. तो फॉर इंस्टेंस जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम अभी ला रहे हैं, हम सब हॉस्पिटल और ट्रस्ट के साथ ये बात कर रहे हैं कि अभी हम उनको उनके यूज के लिए दे रहे हैं, बट हो सकता है 2 महीने बाद दिस प्रॉब्लम मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. सो हम लोग ये सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं कि उसको कैसे ट्रैक किया जा सके. वो एसेट है और वो एसेट को जहां पे डिप्लॉय करना हो वो वहां कैसे यूज किया जा सके. हो सकता है आज प्रॉब्लम महाराष्ट्र में है, कल उत्तर प्रदेश में हो, तीसरी बार असम में हो. तो हमको एट अ नेशनल लेवल ये एसेट्स को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि दे आर यूज 24/7. तो एक तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एसेट्स जहां जरूरत हो वहां रीडिप्लॉय हो सके. सेकेंड, जो मिड टर्म है, ये वेव्स के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वेंटिलेटर आ सकते हैं बट उनके लिए देश में 10,000 इंटेंसिविस्ट है. तो एक लिमिटेशन है कि वो कितने वेंटिलेटर यूज हो सकते हैं. तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लगेगा जो गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में ही हो सकता है कि हम लोग कैपेसिटी ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बढ़ा सके. और तीसरा, इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ा सके. अब अमित, क्या अब आपको लग रहा है एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट लिया जा सकता है और इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो जानी जाती हैं फॉरवर्ड थिंकिंग के लिए, आप जैसी कंपनियां एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? क्या लर्निंग्स होंगी, क्या किन चीजों पर काम करने की इस समय जरूरत है? आई थिंक अभी इस वक्त तो हमें इस करंट अर्जेंट सिचुएशन में डील करना है. आई मीन आई एम बीइंग वेरी ऑब्वियस and I can say कि once while you're dealing with this situation, एक और simultaneous priority है, वो है vaccination. Because हमारी जो टीम है उसकी priorities देखूं तो एक है employee safety. तो मैं ये कह सकता हूँ first कि if every company is looking after a whole ecosystem of employees, उनकी families, उनके जो रिलेशन में है, तो वी आर सपोर्टिंग एन इकोसिस्टम, तो दैट रिड्यूसेस द लोड. क्योंकि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देयर इज सो मच मिस इन्फॉर्मेशन कि कब जाना है, क्या चीज क्रिटिकल है. तो
हमने एक टीम सेटअप करी है, उसको कहते हैं कोविड वॉरियर टीम, जो बहुत लोकलाइज्ड है सिटी वाइड, बिकॉज एम्प्लॉयज क्या है अलग अलग जगह चले गए काम करने के लिए ओवर द ईयर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम टुगेदर इन वन प्लेस, और वो जहाँ है दे आर ऑल्सो इम्पैक्टिंग देयर कम्युनिटी। तो थ्रू टेक्नोलॉजी जस्ट मेकिंग श्योर कि अपना एम्प्लॉय बेस जो है उनको एजुकेट कर सकें, वो अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं। वी आर यूजिंग आवर COVID warrior team to answer their queries, to give them information, to get them assistance, to get them supplies, to make sure वो healthy हैं, उनकी families healthy हैं, उनकी community healthy है। तो वो तो एक resource deployment और उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इस स्केल पे, नेशनल स्केल पे करने के लिए आप एक फोन लेके नहीं बैठ सकते कि कोई कॉल कर रहा है और मैं हंट करूँ। तो दैट इज वन एरिया वी आर फोकस्ड ऑन। द सेकंड इज रैपिड टेस्टिंग, सो वी आर पार्टनरिंग rapid testing for our employees. Again, we have a large employee base, more than 100,000 employees. So if we are making sure they are safe and their communities are safe, then that goes a long way in spreading, holding the spread. जैसे मैंने कहा, वैक्सीनेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। उसमें हमने कमिट किया है कि हम 1 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। उसमें से हमारे एम्प्लॉयज हैं जो अमेजोन पे बेचते हैं, सेलर्स, उनके डिपेंडेंट्स, एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट्स, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो पार्टनर लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं जो अमेजोन के साथ करती हैं काम, तो उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वैक्सीनेशन ड्राइव में लाएं। लेकिन मेहता साहब, आई एम श्योर आप लोग भी कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंडस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं मेडिकल इंफ्रा को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो मेरा सवाल अमित से भी था, अमित कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स पहले अचीव कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना भी अहम है। क्या आपने कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं ताकि भारत का जो मेडिकल इंफ्रा है और भी मजबूत हो सके, ताकि हम कोविड की थर्ड वेव, फोर्थ वेव या फिर किसी और तरह की इस तरह का संक्रमण अगर सामने आए तो उससे जूझ सके और पैनिक में ना बैठे? जी, मैं आपको पूना का एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज दिस कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन द कंट्री। जब हम लोगों ने कोविड फर्स्ट वेव चालू किया था तो हमारे पास 4000 बेड थे लास्ट मार्च में कोविड के लिए, जब मार्च अप्रैल में हमने चालू किया, और कुछ 300 वेंटिलेटर थे। आज एज ऑफ टुडे, आज के हमारे पास 24,000 बेड, 6,000 ऑक्सीजन बेड और 1,500 वेंटिलेटर हैं, विच इज द हाईएस्ट कैपेसिटी प्रोबेबली ऑफ एनी सिटी इन इंडिया। तो 5 गुना, and this has been done because of public private partnership. जो हमारा ग्रुप है, that has contributed almost 60% to the increase in ventilator capacity by different industry coming together to support the medical community. The medical community has done an extraordinary job. आज पूना शहर में 80% of patients are treated by private hospitals. So not every city has large government hospitals, and in fact the real need now is to make it a public-private partnership. Every hospital, every medical professional in the country will have to be involved in COVID, and maximum capacity जब ही create हो सकती है जब हम लोग सब साथ में मिलके, आज जैसे एक हमारा बड़ा प्रोग्राम है जो हम रूरल हॉस्पिटल्स को कोविड ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वेव इज नाउ मच मोर रूरल। तो हम लोग रूरल हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और उनको एनकरेज कर रहे हैं कि उनको अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत है, उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये जो यंग टिपिकली हॉस्पिटल्स, दी स्मॉल हॉस्पिटल्स आर टिपिकली ओनर रन, ये बहुत पेट्रियोटिक है, दे आर वेरी कीन टू डू समथिंग वंस दे गेट एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज। अमित, आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जब अमेजोन भारत में आया और धीरे धीरे करके देखिए आपने वेंडर पार्टनरशिप्स की, आप अब ये भी सोच रहे हैं अपने संभव प्लेटफॉर्म के जरिए कि किस तरह से लोकल इनोवेशन को सपोर्ट किया जा सके। उसमें एग्री टेक है, हेल्थ केयर है, अलग अलग एरियाज है जहां पर आप निवेश भी करते हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद और जो इस समय नीड ऑफ द आवर है, क्या हम उम्मीद करें कि संभव प्लेटफॉर्म में हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर कंपनियों को शायद एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको गाइड, उनको और मार्गदर्शन देने की जरूरत हो सकती है, और उस पर आप लोग काम करना शुरू करेंगे? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये वेव हिट करने के पहले हमारा संभव जो इवेंट है, फ्लैगशिप इवेंट हुआ था, उस समय हमने अनाउंस किया था कि हम एक वेंचर फंड शुरू कर रहे हैं, प्रिसाइजली इसलिए कि भारत को बहुत स्टार्टअप इनोवेशन की जरूरत है, स्मॉल मीडियम बिजनेस डिजिटाइजेशन में, एग्री टेक में और हेल्थ टेक में। और अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स को ग्रो करना बहुत जरूरी है। उस समय हमने सोचा नहीं था कि ये वेव हिट करेगी। आई थिंक वो कमिटमेंट अब और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई थिंक
इंडिया में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप प्लाज्मा डोनेशन देखिए, आप सोच सकते हैं कि एक इतनी सारी छोटी छोटी मार्केट प्लेसेस बन गई हैं टू जस्ट टेल पीपल कहाँ ब्लड प्लाज्मा एक्सेस है, एंड इतने सारे स्टूडेंट्स वॉलंटियर कर रहे हैं। मुझे एक ग्रुप पता है दिल्ली आईटी का, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, दे हैव कम टुगेदर टू क्रिएट दिस प्लाज्मा कॉन्टैक्ट लाइन। तो ये सारे जो स्क्रैपी आइडियाज हैं शॉर्ट टर्म अर्जेंसी के लिए, ये एक्चुअली ब्लॉसम होंगे एज फुल फ्लेजेड बिग आइडियाज। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इस वक्त हमें हमारे सिटीजन्स की लाइव्स बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस एक्सपीरियंस के बाद। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस कंट्री में इंस्पिरेशन लेके इसको स्केल करेंगे। जो छोटे आइडियाज थे, जो मीनिंगफुल आइडियाज थे, उनको स्केल करेंगे एंड उसमें उनका साथ देगा। मैं उसके लिए बहुत होपफुल हूँ और हम लोग कमिटेड हैं। जी, इनफैक्ट आजकल उम्मीद पर ही हम कायम हैं और उम्मीद है कि आप सभी का साथ मिलेगा जरूर। फाइनली मेहता जी, एक आम नागरिक जो ये शो देख रहा है, कार्यक्रम देख रहा है, वो कैसे जुड़ सकता है मिशन वायु के साथ, पीपीसीआर के साथ, या फिर दूसरी बॉडीज के साथ जो इस समय एकजुट होकर काम कर रही हैं? जी, as Amit I think tried to explain, मेरे हिसाब से the good news is that we are our own best hope. I think as citizens, it is the time for all of us to come together. As one of the doctors in Pune that we work very closely with said, there is a circle of influence and there is a circle of concern. All of us have a circle of influence, which is our city, our community, our state. And then there is a circle of concern to say कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है. I think if we can all focus on where we can make an impact, if we all collectively come together, we can absolutely create magic. I think COVID is a very difficult situation, but as a country, I'm sure we can tackle it. We will come out of it. And I think we all need to come together. There are many initiatives. Mission Vayu, अगर आप support करना चाहें तो Give India पे one can go online. We are raising funds for this. There are many such good projects. So I would encourage each person to help to the best of their ability, and not just with money, but by supporting our system. I think we need to be part of the solution. It's very easy to say कि ये government ने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया. We don't have time for all this right now. We need to ensure postmortem बहुत होता रहेगा, that there is plenty of time to do that. I think we need to come together and help the community as much as we can. If we do it, I'm sure we will come out of this in the next few months. चलिए, इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पर मैं आप दोनों से इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित अग्रवाल और सुधीर मेहता हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भारत में कोविड का प्रकोप नियंत्रण में आए और इस आपदा से हम जल्द से जल्द रिकवर हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम भी आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें आप जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। फेसबुक और ट्विटर आपके लिए हाजिर है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।